कल रात जब पूरा भारत देश चैन की नींद सो रहा था, उसी के बीच एक बहुत बड़ी दुखद घटना हो गई। भारत और चीन की बॉर्डर पे हमारे देश के एक ऑफिसर और 2 जवान शहीद हुए। काश इसके बारे में कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि हाँ, हमारे देश में इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई। क्योंकि ना तो ये कोई क्रिकेटर थे, ना ही तो कोई नेता, और ना ही कोई फिल्म स्टार। इस वजह से भारत के कुछ नागरिकों को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि हाँ, हमारे देश के जवान शहीद हुए। लेकिन हाँ, सच बात तो ये है कि हमारे देश के सुपर हीरो हमारे देश के जवान हैं, क्योंकि वो वहां पर अपने खून की होली खेल रहे हैं। वो अपनी खून की होली खेल रहे हैं, अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, तब जाके हम चैन की नींद सो रहे हैं। अरे सच बात तो ये है कि जीतने वाली लाइन से कभी एक कदम पीछे रुक के देखना, जिंदगी की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। और जो बोलते थे ना कि फौज में वो इंसान जाता है जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, वो फौज ज्वाइन कर लेता है। बेटा जब फौज में होता है ना, तब वो माँ चैन की नींद नहीं सो पाती। और जब बॉर्डर पे जंग की हालत होती है ना, तो घर पे किसी का अननोन नंबर का कॉल आता है ना, तब सांसें रुक जाती है पूरे परिवार की। जब घर पे बात नहीं होती है ना, तब माँ खाना नहीं खाती है, न जाने कब वो गोली छू के निकल जाए जिसपे नाम सिर्फ वो फौजी का ही लिखा हो। और जो बोलते हैं ना कि फौजी पहाड़ों में पड़े रहते हैं, उनको बता दो कि जब तुम चाय की चुस्की ले रहे होते हो ना, तब हर फौजी के मन में यही विश्वास होता है कि जब तक हम यहाँ पर बॉर्डर पे सुरक्षा कर रहे हैं, तब तक हमारा देश सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है। पता है रेगिस्तान में टेम्परेचर कितना है? 55 डिग्री। सियाचिन में -25 डिग्री। जहाँ पर हम रहने का सोच भी नहीं सकते, वहां पर फौजी अपने प्राणों की आहुति देके हमारी रक्षा करता है। अरे हमारा परिवार है, हम अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो क्या वो अपने परिवार के साथ जिंदगी बिताना नहीं चाहते होंगे? लेकिन वो ये सोचते हैं कि मेरा भारत सलामत रहे, मेरा भारत सुरक्षित रहे, और मेरे भारत के अंदर जो नागरिक है वो सही तरीके से जिंदगी जी सके। इसलिए वो अपने प्राणों की आहुति देते हैं। और वहां पर बॉर्डर पे ना उनको कोई त्योहार से मतलब होता है, ना किसी धर्म से मतलब होता है, सिर्फ उनको मतलब होता है तो भारत से। क्योंकि भारत की रक्षा करना वो उनका धर्म है, और उनके परिवार की रक्षा करना वो हमारा धर्म है। तो फौजी का भी एक परिवार होता है, उनकी भी माँ होती है, उनकी भी बहन होती है, उनकी भी बेटियां होती है, और उनके भी कुछ सपने होते हैं। एक फौजी ने बताया था कि मैं हंसता हुआ चेहरा छोड़ आया हूँ, नम आंखों में मैं मेरी माँ को छोड़ आया हूँ, वतन की मिट्टी के लिए गांव की मिट्टी को छोड़ आया हूँ, वतन की मिट्टी के लिए गांव की मिट्टी कुर्बान कर आया हूँ। मौत के साये में रहता हूँ हर वक्त, मौत के साये में रहता हूँ हर वक्त। न जाने कब गोली छू के निकल जाए, न जाने कब कौन सी गोली छू के निकल जाए। एक हंसता खिलता मेरा भी परिवार है, एक हंसता खिलता मेरा भी परिवार है जनाब, मैं उसे भी तुम्हारे परिवार के लिए छोड़ आया हूँ। तो फौजी के लिए हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनकी इज्जत करना वो हमारा धर्म है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।